एक छोटे से गांव चांदपुर में जमींदार कादिर बख्श अपनी जमीनों, दौलत और जुल्म सितम के लिए मशहूर था। उसके महलात नुमा घर के इर्द गिर्द सिर्फ गुर्बत और मुफलिसी का साया था। कादिर बख्श अपनी ताकत और दौलत के नशे में ऐसा गुम था कि उसे दूसरों के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं था। गांवों के तमाम गरीब किसान और नौकर उसके यहाँ काम करते थे, लेकिन उनकी हालत गुलामों से भी बदतर थी। इसी गांवों में करीम दीन नामी एक गरीब मगर मेहनती नौकर रहता था। इसका एक छोटा सा घर था जहां वो अपनी बीवी रक्साना, 6 साला बेटे फैजान, बीमार माँ और बहन भाई के साथ रहता था। गुर्बत की वजह से करीम दीन को कादिर बख्श के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। शुरू के दिनों में ही करीम ने जमींदार के जुल्म सितम को करीब से देख लिया। कादिर बख्श न सिर्फ काम का ज्यादा मुतालबा करता, बल्कि दिन रात सख्त मुशक्कत के बावजूद इन गरीबों को खाने के लिए रूखी सूखी रोटी ही देता। करीम के घर में गुर्बत और मायूसी का साया हमेशा छाया रहता था। इसकी बीवी रक्साना हर रोज उसे देखकर कहती, करीम, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। हम कब तक यूं जिंदगी गुजारेंगे? रक्साना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन रक्साना का दिल मायूसी से भर जाता। वो अक्सर अपने बेटे फैजान को गोद में लेकर रोती। फैजान, जो सिर्फ 6 साल का था, अक्सर अपने बाप को परेशान देखकर सवाल करता, अब्बा, हम गरीब क्यों हैं? हमारे घर में अच्छा खाना क्यों नहीं आता? करीम अपने बेटे को सीने से लगाकर खामोश हो जाता। उसके पास अपने बेटे के मासूम सवालात का जवाब न था, मगर उसकी आंखों में ख्वाब थे कि एक दिन वो अपने बेटे को खुशहाल जिंदगी दे सकेगा। फिर अगले दिन कादिर बख्श ने खेत के किनारे खड़ा होकर करीम को इशारा करते हुए कहा, ओए करीम, ये गंदम की बोरियां उठाकर फौरन गोदाम में ले जा। करीम, जो पहले ही तका हुआ था, अदब से बोला, मालिक, मेरा भाई सख्त बीमार है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज का काम जल्दी खत्म करके घर जा सकता हूँ। कादिर बख्श ने ये सुनते ही तंजिया अंदाज में बोला, ओ भाई करीम, छुट्टी, तुम जैसे कीड़े छट्टी मांगते हैं। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? जमीन पर रेंगने वाले इन चींटों की भी इज्जत तुमसे ज्यादा है। मालिक, मेरा भाई वाकई बहुत बीमार है। अगर आज न जा सका तो शायद। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? कोई खानदानी काहली की बीमारी, या फिर तुम दोनों भाइयों का काम से भागने का बहाना? काम करो, वरना वो वक्त याद करो जब भूख से तुम्हारा पेट सुकड़ गया था और तुम मेरी जमीन पर रोते हुए आए थे। मालिक, मैं कभी काम से पीछे नहीं हटा, सिर्फ आज के लिए मेहरबानी कर दें। कादिर बख्श ने तंजिया के साथ जवाब दिया, मेहरबानी, ये लफ्ज तुम्हारे जैसे लोग ना कहा करें। तुम्हारा काम है कि जो हुक्म मिले बस आंखें बंद करके बजा लाओ। मेहरबानी मेरे जैसे बड़े लोगों के शायान शान होती है। जाओ, बोरियां उठाओ, वरना छट्टी के साथ साथ नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। करीम सर झुकाए अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन दिल में कादिर बख्श के अल्फाज के तीर सहता रहा। करीम दीन घर आया तो उसकी माँ ने देखा कि वो बहुत उदास था। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? करीम ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, माँ, कब तक ये जुल्म सहना पड़ेगा? मेरा दिल चाहता है कि मैं सब छोड़ दूं और कहीं दूर चला जाऊं। माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, याद रखो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। सब्र और दुआ से ही जुल्म का खात्मा होता है। तुम नेक रहो, अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा। एक रात रुखसाना ने करीम से कहा, करीम, अगर यहाँ कुछ नहीं बदल सकता तो हमें कहीं और चले जाना चाहिए। ये गाँवों, ये हालात हमें जीते जी मार डालेंगे। करीम ने रुखसाना की बात सुनी, मगर वो जानता था कि कहीं और जाने के लिए न उनके पास पैसे हैं और न कोई सहारा। करीम ने कहा, रुखसाना, मुझे मालूम है हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर हम हार मान गए तो हमारा बेटा क्या सीखेगा? अल्लाह ने हमें सब्र का हुक्म दिया है, एक दिन ये सब बदल जाएगा। बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मेहनत को रंग लाए और हमारा बेटा वो दिन देखे जो हम नहीं देख सके। कादिर बख्श का जुल्म दिन बा दिन बढ़ता गया। एक दिन करीम ने हिम्मत करके कहा, मालिक, मेरी माँ ने कहा है कि जुल्म कभी नहीं जीतता, आप खुदा से डरें। कादिर बख्श ने गुस्से में आकर करीम को सबके सामने मारा और कहा, क्या
क्या बोला तू? तेरी इतनी हिम्मत होगी तो मेरे आगे जबान चलाए बता। तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? एक तो मेरे टुकड़ों पे पलते हो और मेरे आगे ये जबान चलाते हो। चंद महीने बाद गांवों में तूफान आ गया, फसलें तबाह हो गई और लोग भूख से मरने लगे। कादिर बख्श ने अपनी गंदम से गोदाम भर लिए और किसी को एक दाना तक देने से इनकार कर दिया। करीम दीन ने गांवों वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर जमींदार के पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद करे। जब गांवों वाले कादिर बख्श के पास पहुंचे तो वो अपनी कुर्सी पर गुरूर से बैठा हुआ था। गांवों वालों ने अपनी हालत जार बताई, लेकिन कादिर बख्श ने हकारत से कहा, मेरे दरवाजे से खाली हाथ ही जाओगे। तुम सब भूखे मर भी जाओ तो वही मुझे फर्क नहीं पड़ता। करीम ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर गांवों वालों की मदद करेगा। रात के अंधेरे में उसने गोदाम का दरवाजा खोला और गंदम गांवों वालों में बांट दी। जब कादिर बख्श को ये मालूम हुआ तो वो गजबनाक हुआ और अपने आदमियों को हुक्म दिया, जाओ पकड़ो उसे इतना मारो कि सारी जिंदगी याद रखे। इस जुल्म के बाद कादिर बख्श पर कुदरत का कहर नाजिल हुआ। एक रात शदीद आंधी और बारिश के दौरान उसके तमाम गोदाम जल गए और इसकी दौलत खत्म हो गई। जब तूफान और आग की तबाही ने कादिर बख्श की दौलत और ताकत को खाक में मिला दिया, वो अपनी आना और गुरूर को भूलकर लोगों के सामने मदद के लिए हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया। वो एक एक किसान के दरवाजे पर जाकर कहता, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो। मैंने तुम सबके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन अब मैं बेसहारा हूं। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरी जान बचा लो। गांवों वाले जो बरसों से इसके जुल्म का शिकार रहे थे उसे गुस्से से देखते और कहते, कादिर बख्श, तुमने हमारे बच्चों को भूखा मारा, हमारी इल्तजा को ठुकरा दिया और आज तुम्हें हमारे दरवाजे पर आना पड़ा। ये अल्लाह की कुदरत है। हम तुम्हें वही लौटाते हैं जो तुमने हमें दिया था, बेहिसी और इनकार। कादिर बख्श के लिए ये अल्फाज किसी तीर से कम न थे। इसका गुरूर खाक में मिल चुका था और वो बेयार व मददगार गांवों की गलियों में तन्हा घूमने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अल्लाह सब्र करने वालों को इनाम देता है।